नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज प्रेम यूथ फाउंडेशन द्वारा कौशल विकास दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत चर्चा की गई और उन्हें कहा गया कि सरकारी नौकरी की आशा छोड़कर स्वरोजगार की ओर प्रवृत्त होने की जरूरत है। इसी से देश का विकास होगा। On the other hand, diarrheal stool are type 5, 6 and 7. Okay, West says diarrheal stool are 6 and 7, but in the Asia we have said even type 5 should be considered as diarrhea. So one, I am looking at the bowel habit or stool pattern. The second, I am looking at the pain. Look at this. There is a marker here, the yellow marker. It is telling me how much is the pain. If the pain is more, at least 1 day per week during last 3 months, we thought said 6 months before, a patient of constipation will be called constipation predominant diarrhea, if that pain is there. A patient of diarrhea will be called as, I will say, functional constipation or functional diarrhea. What is the importance of it? Importance is that very early in the course I will use visceral neuromodulator to reduce the pain. Not only I'll give drugs to correct bowel functions such as constipation and diarrhea, but I'll also correct the pain perception by giving visceral neuromodulator. Now this is what I am reiterating. If somebody has bowel dysfunction like diarrhea, constipation, I'll concentrate a lot on the gut, less on the brain and visceral perception. Whereas if somebody is talking about pain plus bowel dysfunction, I'll concentrate also on the visceral perception. Now this I will not talk about, the different type of criteria, Rome 3, Rome 4, because I know many of you are physicians and therefore this is not what nitty-gritties you would like to know. But this is very, very important. This is Rome 4 that we released in 2016. What we said is look at your patient as a whole and not whole in the patient. So how to look at the patient as a whole? Give a categorical diagnosis using criteria. Second is look at the clinical modifier. I ate this and I had the symptom because he's pouring the food throughout the day and the symptom will occur later in the day because these are not allergy related, these are malabsorption related. So if somebody is a milk intolerant or सेमिनार उसके बारे में बताइए क्या है। मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह, प्रेसिडेंट ISG बिहार एंड झारखंड चैप्टर। ये हम लोग का नेशनल बॉडी का प्रोग्राम है जहां हम डिफरेंट शहर में जाके वहां के फिजिशियंस को अवेयर करते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड पेट रोग समस्या सब लोगों में है। किसी भी फील्ड में लोग हों तो पेट रोग की समस्या लोगों को रहती है। तो ये कॉमन फिजिशियंस को सब नेशनल फैकल्टी डिफरेंट शहरों में जाके हम लोग वर्कशॉप करते हैं और उन लोगों को बुला के ये प्रोग्राम होता है। इसमें बेसिकली ये फिजिशियंस को और पेट रोग के विषय में ज़्यादा जानकारी देना ताकि वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। और अभी पेट रिलेटेड समस्या बढ़ी हुई है, बरसात का मौसम है तो और ज़्यादा है, तो वो इसके प्रति अपना जागरूक हों, इसका प्रयास है। कहाँ से डॉक्टर्स यहाँ आए हुए? यहाँ मेनली अभी SGPGI लखनऊ के, एम्स दिल्ली से, दिल्ली के और भी कई हॉस्पिटल जैसे गंगाराम, आपको फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, एक डॉक्टर घोषाल हैं जो SGPGI के हेड थे, अभी अपोलो क्लिनिकल कलकत्ता में है, वो आए हुए हैं। तो करीब करीब भारत के हर कोने से डॉक्टर यहाँ हैं। पेट की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? दो बात मैं बोलूँगा इसमें, खान पान और एक्सरसाइज की कमी। अब हम लोग आराम तलबी होते जा रहे हैं और खान पान लजीज होने लगा है, ज़्यादा स्पाइसी खाने लगे हैं, चर्बीदार चीज़ खाने लगे हैं। हम खाना कभी नहीं भूलते, एक्सरसाइज ज़रूर भूल जाते हैं। तो ये दो प्रमुख कारण हैं कि लोगों में पेट का प्रॉब्लम या फैटी लिवर। अभी सबको देखिएगा फैटी लिवर, हर 4 में दुनिया में एक आदमी फैटी लिवर से ग्रसित है और यही कारण है कि सब लोग ओवरवेट है और खान पान लजीज कर लिए हैं, मेहनत कम कर दी है। इसके लिए सर क्या क्या करना चाहिए? देखिए,
फैटी लिवर अगर है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वेट घटाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। आप जितना आप जला पा रहे हैं उतना ही खाएं, तो ये ध्यान रखना है। साथ में अगर फैटी लिवर है तो डॉक्टर से दिखाने से डॉक्टर उससे रिलेटेड कोई अन्य सीवियर बीमारी आपको है कि नहीं उसको वो खोज पाते हैं, उसके लिए कई टेस्ट से गुजरते हैं, और तब अगर वो बोलते हैं कि ठीक है और सीरियस बात नहीं है, वेट रिलेटेड फैटी लिवर है, तो आप प्रयास करेंगे कि हमारा वेट कम हो, तो उसमें आपको सुविधा मिलेगी। पानी की भी समस्या काफ़ी होती है, तो पानी से भी बहुत सारी बीमारी आती है, इसके लिए देखिए, पानी के प्रति आज लोग सुपर कॉन्शस है। आप कॉन्शस नहीं, सुपर कॉन्शस की। बहुत बार आप देखिएगा कि पैक्ड पानी में फंगस ग्रो हो जाता है, तो पानी के लिए कॉन्शस रहें। ओबियस है कि साफ़ पानी पीना चाहिए, लेकिन एकदम बहुत आरओ वगैरह के अगेंस्ट बहुत सा रिसर्च आ रहा है, तो एक स्वच्छ पानी पिएं, लेकिन बहुत पानी के पीछे नहीं पड़ें कि हाँ एकदम सुपर रिफाइंड डिस्टिल वाटर हम पिएंगे, तो ये सही नहीं। सर, कंपनी की जो जर्नी है सर, वो कैसी रही है आज तक, जर्नी के बारे में? पार्डन नहीं सुने। आपकी कंपनी के साथ जर्नी के बारे में? अच्छा, हम लोग फर्स्ट टाइम ये नहीं, देखिए, ये सोसाइटी है पूरा पेट रोग के डॉक्टरों का, नेशनल लेवल पे सोसाइटी है। तो बिहार में हमारा चैप्टर तकरीबन 25-30 साल से है, तो टाइम पे हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी करते रहते हैं। ये हमारा नेशनल बॉडी का ये प्रोग्राम है कि हम लोग अब अपने लेवल से फिजिशियंस को भी अवेयर करें, ताकि कुछ डिजीज़ को वो अपने लेवल पर बेहतर ट्रीट कर सके। ट्रीट तो वो करते ही हैं, थोड़ा और बेहतरी से वो ट्रीट कर सकें। तो इस तरह का पहला बार हो रहा है, बट ये बार बार होगा इस तरह से। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर आए हुए हैं सर, मतलब सारे लोग मतलब फिजिशियन है, पेट से रिलेटेड ही सारे डॉक्टर? देखिए, फैकल्टी टोटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिक है, पेट रोग विशेषज्ञ हैं जो लीवर पेट रोग देखते हैं, और जो ऑडियंस है उसमें दोनों मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर फिजिशियंस हैं। मतलब हमारे बिहार वासियों को या पूरे इंडिया के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पेट जो कमी जो फूला मतलब इसका फूलते रहता है, हम लोग अगल बगल लोग खाते रहते हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशन क्या? देखिए, दुनिया चलती है सिंपल बात से। तो जैसे योग में कहा गया है कि भोजन को पीजिए और पानी को खाइए, मतलब भोजन को इतना चबा के खाइए कि वो पीने जैसा हो गया। पानी को धीरे धीरे पीजिए, पेट भरने से 2-4-5 कौर कम ही खाइए, कभी भी आपेट भोजन मत करिए, मेहनत जरूर करिए। हम लोग बिजी होते हैं तो सबसे पहला चाकू हमारे रूटीन में एक्सरसाइज पर पड़ता है, भोजन पे नहीं पड़ता। हम 3 टाइम बना दिए हैं, हम मेहनत करें न करें हम खा जरूर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाने के प्रति तो पूरा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे क्या होगा, वेट बढ़ने लगता है। वेट बढ़ने से चर्बी बढ़ता है और उससे तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, और अभी सोसाइटी का बिहार झारखंड चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। मेरा नाम गोविंद माखरिया है, और मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट एम्स न्यू दिल्ली, और साथ में मैं अभी इंडियन सोसाइटी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर सर 2 उद्देश्य पेश किए हैं, सर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये हमने देखा कि पूरी दुनिया में अबाउट 1/3 लोगों को पेट की बीमारियाँ हैं, और सारी बीमारियाँ के इलाज ज़्यादा करके फिजिशियंस करते हैं। ओनली जो मरीज सीरियस होते हैं या ज़्यादा बीमारी होती है वो आगे जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। हमारा उद्देश्य था कि पूरी कंट्री में जितने फिजिशियंस हैं उसको हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उनके इलाज करने के लिए उस पर हम बात कर रहे हैं। सर जितने भी सर डॉक्टर आए हुए हैं सर, सारे जो आए हैं डॉक्टर को पेट से रिलेटेड ही हैं या फिर कुछ अलग भी? नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में हमने उनको बुलाया है कि फिजिशियंस हैं, जो नॉन स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि सारे मरीज, किसी को पेट में दर्द है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डायरिया है, किसी को जॉन्डिस है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट फिजिशियंस होते हैं। वहाँ से अगर ठीक नहीं होता तो फिर आगे भेजते हैं उनको स्पेशलिस्ट के पास। आज के इस कॉन्फ्रेंस का जो है मुख्य एजेंडा क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा है कि जो नई तकनीक आई है या फिर जो बेस्ट गाइडलाइंस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस है पेट की बीमारी का इलाज करने के लिए, वो उनको बताया जाए। क्योंकि द फर्स्ट कॉन्टेक्ट होते फिजिशियंस, उनसे बात करने के लिए कि हम कैसे इसका इलाज करें, अच्छे से इलाज करें, उसमें नई क्या चीज़ आई हैं, कोई नई दवाएँ आई हैं, उसका अवगत कराना है। कौन कौन से नए टेक्नोलॉजी यहाँ जो पेट के इलाज के रिगार्डिंग? बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी हम इंडोस्कोपी करके पूरी आँख देख सकते हैं, छोटी आँख, बड़ी आँख,
और पेट को देख ही लेते हैं, वहाँ से बायोप्सी का किताब यूज़ करते हैं, कैप्सूल इंडोस्कोपी है। अगर किसी को पेट में स्टोन है पित्त की थैली में या पित्त की नली में, उसको निकाल देते हैं उसको हम लोग। तो बहुत सी तरीके की टेक्निक है इसमें। तो हमारे बिहार वासियों को खास करके पटना में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो बिहार वासियों का क्या कुछ संदेश है जो इनसे मतलब बचा जाए? तो बात बताना चाहूँगा मैं। पहली बात कि फैटी लिवर डिजीज़ काफ़ी बढ़ रहा है और दुनिया में हर एक तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज़ है और अपने कंट्री में भी फैटी लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन है। उसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण है कि हम ज़्यादा खाना खाते, खीते ज़्यादा खाते और खाने का मतलब कि हमने ज़्यादा एनर्जी ले ली, खर्च नहीं किया उसको, कम एक्सरसाइज करते हैं, उस कारण से वो फैट जमा होता लिवर में, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो हर एक व्यक्ति को खाने में ध्यान रखना चाहिए, फैटी फूड नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात है कि रोज़ कम से कम 1 घंटा वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। तो एनर्जी को हम लोग कैसे मतलब जितना हम लोग एनर्जी लेते हैं उसको कैसे मतलब ये करें, मतलब कम करें, मतलब जितना वर्क हम लोग करना चाहिए हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वर्जिश करनी है, कम से कम 1 घंटा और चलना है, तेज चलना है, भागना है, दौड़ लगानी है या फिर जॉगिंग करनी है। उसके अलावा कुछ लोग जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाना कम खाएं, घी तेल कम खाएं, जहाँ ज़रूरत ना हो और ना खाएं। सर क्या डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डाइट प्लान डिपेंड करता है, हर एक व्यक्ति का अलग डाइट प्लान होता है। और सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति को घी तेल कम करना है, राइट? जितने फ्राइड चीज़ होते हैं कम खाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं खाना है। कई बार देखते हैं कि हम लोग खाना बच गया खा लेते हैं, ऐसा वो नहीं करना है। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन, जो मार्केटिंग के जो बंदे हैं जो मॉर्निंग में 8 o'clock 9 o'clock जो घर से निकलते हैं, रात के 10 बजे आते हैं, उनका लगभग 2 टाइम का खाना बाहर होता है, तो वैसे कंडीशन में क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या लेना चाहिए? बात तो वही रहेगी, इलाज तो वही रहेगा उसका। बस इम्पोर्टेंट घर से खाना लेके जाएँ, उसमें घी तेल कम हो तो अच्छी बात है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि घर का खाना खाएं, लेके जाएँ, टिफ़िन लेके जाएँ, अच्छी बात है। अगर टिफ़िन लेके नहीं जा सकते तो ध्यान रखिए कि हम घी तेल कम खाएँ। मगर आज के डेट में क्या है सर, आज की जो जनरेशन है वो कहते ये है कि मतलब उनको स्पाइसी खाना है, मतलब कोई रूखा सूखा खाना पसंद नहीं करता, स्पाइसी लोग खाना पसंद करते, उनके क्या जब सजेशन है कोशिश करके ना खाएं, कि खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। वही कारण है कि दुनिया में बढ़ रहा है कि हम उसको रोक नहीं रहे। लीवर वाला जो दवाई हो गई ये क्या है सर? ये बहुत कम इंडिकेशन है जहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, हर भी यूज़ नहीं करते हैं, कुछ ही पेशेंट में इसकी ज़रूरत होती है। गोविंद माखरिया। आज का कॉन्फ्रेंस क्या है सर, इसके बारे में? इस कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्रिप, जिसका मतलब होता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी रिव्यू एंड इंसाइट फॉर फिजिशियन। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली फिजिशियन के लिए है जिनको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के जो एमिनेंट डॉक्टर हैं, जो कंट्री और स्टेट लेवल के, वो उनको इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के डिजीज़ के बारे में अपडेट करते हैं कि किसी भी डिजीज़ को इवैल्यूएट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे डिजीज़ को हम लोगों को, जैसे एक कोई पेशेंट एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की बीमारी का एक लक्षण लेकर आता है, उस लक्षण के कई सारे कारण होते हैं, कैसे उन कारणों तक हम लोग को पहुंचना होता है सो दैट कि हम लोग उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। सो पेशेंट के करेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को फिजिशियन लेवल के डॉक्टर कैसे करेंगे, इसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं। यही इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। इसमें मेनली दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर गोविंद मखारिया जो दिल्ली एम्स में प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के, और IS इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनके देखरेख में कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके अलावा एम्स, PGI लखनऊ,
दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और स्टेट लेवल के कई सारे इमिनेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यहाँ पर। क्या लगता है सर कितना बेनिफिट होगा डॉक्टर्स और पेशेंट का इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन? इस तरह के कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड तो पेशेंट होंगे, क्योंकि उनको एक पेरिफेरी में सही इलाज मिलने की संभावना ज़्यादा है। जो भी पेशेंट यहाँ से डॉक्टर यहाँ से एक ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएंगे, वो अपने पेशेंट के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, सो दैट कि पेशेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। ये देखा जा रहा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो पेट की प्रॉब्लम को लेकर होगा और उससे कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, क्या कहेंगे? इनफैक्ट जो 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैं जिनको कि पेट से संबंधित बीमारियां हैं, कुछ को पता खुद चलता है और कुछ को डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है। उसमें कई सारी बीमारियां ऐसी है कि जिसको कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें एक मुख्य बीमारियां हैं जिसको हम लोग मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। ये आजकल जो फास्ट फूड का ज़माना आ गया है उसकी वजह से इस तरह की बीमारियों का जो प्रिवेलेंस है, संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको जो फ्राइड फूड है उन सब चीज़ों से बचना है। जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कि आप जिसमें कि एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, दिन भर ऐसे पड़े रहते हैं, उन सब चीज़ों से बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है। तो कैसे आपको खान पान में परिवर्तन करना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, फ्रेश फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज करनी है, कैसे डे टू डे एक्टिविटी में अपने आप को एक्टिव रखना है, इन सब तरीक़ों से आप इस तरह की बीमारियों का बचाव कर सकते हैं। बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए? बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो अपने कल्चर के अनुसार वैरी कर सकता है। सारे जगह, जैसे नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, अपने साइड का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। उसके अकॉर्डिंगली अगर बिहार में है तो आप जैसे रेड मीट है उसका सेवन आप मिनिमाइज कर सकते हैं। सिर्फ नॉनवेज में ही आप फ़िश लीजिए, रेड मीट कम लीजिए। अगर चिकन लेना है तो फ्राइड चिकन का सेवन कम से कम करें, जो रोस्टेड चिकन है उनका सेवन ज़्यादा करें। आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जो पानी की मात्रा है वो सफिशिएंट अमाउंट में लें और एक बार में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। स्मॉल फैट का सबसे मुख्य कारण क्या रेड मीट होता है? ये ना, एक पार्टिकुलर चीज़ों पर हम लोग नहीं जाते हैं। रेड मीट के अलावा जो प्लेन शुगर है, काफ़ी चीनी, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा पेशेंट का अपना जेनेटिक्स होता है, अपना सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें वो फैटी लिवर का कारण बन जाती हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर संजीव कुमार झा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, IGIMS पटना।